अब बांग्लादेश के अगर वो मशरिक में है तो ये तो फिर अगर वहां तक पहुंचना है तो फिर चिकन नेक से या सिलिगुड़ी कॉरिडोर से गुजरना होगा। तो अगर वो वहां से गुजरते हम्म। हैं तो ये चिकन नेक को भी खतरा है आने वाले दिनों में, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बात करते हैं कि भी चिकन नेक को हम बंद कर दें। मणिपुर में खेल शुरू कर दिया है बांग्लादेश ने। जो भारत बांग्लादेश को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, बांग्लादेश के ऊपर हमला करने के बयान दाग रहा था, आज उसका अपना मणिपुर किसी और के हाथ में जाना शुरू हो चुका है। मणिपुर में सिविल वार है, बहुत बुरे हालात हैं। पाकिस्तान के एक स्कॉलर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्या कमाल का नक्शा खींचा है और किस तरह से अगर चिकन नेक को काट दिया जाता है, उसके ऊपर बांग्लादेश बैठ जाता है, तो मणिपुर एक हफ्ता भी नहीं दूसरे हफ्ते में वो बांग्लादेश के साथ मिल जाएगा। किस तरह से अब खेल शुरू हो चुका है, बांग्लादेश अब मणिपुर को आजाद करने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। तो जनाब, बड़ी खबर यह है कि जो भारत बांग्लादेश को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, जो बांग्लादेश में कहता था कि यहाँ पर पीस नहीं है, यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, और जो कह रहा था, जिसके डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे थे कि हम मैंने अपनी मिलिट्री को कहा है, मैंने अपनी रॉ को कहा है कि भाई ये जो रजीम चेंज हुआ है ना बांग्लादेश में, इसको देखा जाए कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर हम इनके जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें भी घुसने की कोशिश करेंगे। यानी उन्होंने साफ अल्फाज में, जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने कहा। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि आपने पता नहीं भाई कैप्चर करना है या नहीं करना, यानी बांग्लादेश को, लेकिन आपका जो मणिपुर है वो उसके हालात ठीक नहीं है। उसके हालात इसलिए ठीक नहीं है कि वहां पर सिविल वार है, और मणिपुर के जो लोग हैं वो खुद एक आज़ाद रियासत मांग रहे हैं। वो खुद चाहते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ मिलें जाके। और फिर बांग्लादेश ने भी ये खेल शुरू कर दिया है, ये गेम डालना शुरू कर दी है। अब जो बड़ी खबर है ये है कि अब मणिपुर के अंदर किस तरह से जो सिविल वार है वो उसने अपना एक नया रंग पकड़ लिया है, और वहाँ के लोग, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी चाहते हैं कि हम आज़ाद हों। वो भी चाहते हैं कि हम, हमारा जो बांग्लादेश के साथ बिल्कुल साथ है, हम इनके साथ मिलें। वहाँ पर सिविल वार है। अब देखें कि जो भारत आंखें दिखा रहा था वो भूल गया है कि बांग्लादेश अगर चिकन नेक को आके यूं पकड़ ले, मरोड़ दे, उसको तरोड़ दे, आपके पास तो कोई चीज़ ही नहीं बचेगी ना। फिर ये मणिपुर ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता सर्वाइव भी नहीं कर सकता और बांग्लादेश के साथ जाके ही मिल जाएगा। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है। डॉक्टर शाहिद मसूद हैं, पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट हैं, मीडिया पर्सनैलिटी है। उन्होंने इसके ऊपर एक तबसरा किया है, एनालिसिस दिया है। आइए उनकी वीडियो देखते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के नक्शे को सामने रखें। हम्म। ये जो मणिपुर है, वो मणिपुर जो है वो बिल्कुल ईस्ट है। मणिपुर उन रियासतों में से है जो कि मशरिक में है बांग्लादेश के। अब हम्म। बांग्लादेश के अगर वो मशरिक में है तो ये तो फिर अगर वहां तक पहुंचना है तो फिर चिकन नेक से या सिलिगुड़ी कॉरिडोर से गुजरना होगा। जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या उनके हाँ, ये पॉलिटिशियंस हैं वो वहीं से गुजरते होंगे यकीनन, या ज़ाहिर है बांग्लादेश से गुजरते नहीं होंगे। तो अगर वो वहां से गुजरते हैं तो ये चिकन नेक को भी खतरा है आने वाले दिनों में, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बात करते हैं कि भी चिकन नेक को हम बंद कर देंगे, और ये वो भी लोग बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये मणिपुर के लोग भी कह रहे हैं कि हम चिकन नेक को ब्लॉक कर देंगे यहाँ से, हम ये हम्म। मरकज से लोग यहाँ नहीं आने देंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये बहुत अजब सी बात होगी अगर ऐसा हुआ कि इसको मणिपुर और वो, लेकिन वो कहते हैं कि हम थ्रू बांग्लादेश मिलेंगे, वेस्ट बंगाल से हम थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाएंगे ही। और वहां पर अब क्योंकि बांग्लादेश में चेंज आ गया है बड़ा, और म्यांमार की सूरत हाल देखे ना, म्यांमार से बहुत बड़ी तादाद में लोग एंटर होने वाले हैं बांग्लादेश में। और ये मैं एक सिर्फ गुजारिश कर सकता हूं कि इंडिया उनको नहीं रोक पाएगा, इंडिया दाखिले से नहीं रोक पाएगा। उसकी वजह ये कि एक बॉर्डर नहीं है। ये बॉर्डर अगर आप मैप को देखें
तो वो मणिपुर में एंटर होंगे, वो मिजोरम में एंटर होंगे, वो बांग्लादेश में एंटर होंगे, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में एंटर होंगे, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, वो एक बंगाल का एक अपना एक यानी ये है कि बंगाल का शख्स बंगाल के शख्स पे कैसे ये हाँ जी, मामला ये जो देखिए। है इसको सिर्फ डायलॉग से, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि पूरा पूरा एरिया डिस्टेबलाइज हो रहा है, एरिया डिस्टेबलाइज हो रहा है, और उसके नतीजे में ये बात कहना कि जी वो चाइना की तारीफें कर रहे हैं, अमेरिका का फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है अपनी जगह, शायद मैंने आपसे बात की थी कि शायद एक रिपोर्ट और तैयार हो रही है जो ज्यादा शायद ज्यादा सीरियस हो, वो हो सकता है कि वहां पे ये जो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी इनकी मौजूदगी में, या हो सकता है उसको डिले कर दिया जाए, या प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका में हो और वहाँ डॉक्टर यूनुस भी हैं, वहां पे कोई रिपोर्ट इस तरह की आ जाए, तो ये और फिर सवाल वहां पे होंगे। अब क्या रशिया के फेवर में बात करेंगे? आपने ये वीडियो देखी है व्यूअर्स, किस तरह से डॉक्टर शाहिद मसूद बता रहे हैं कि देखिए जो मणिपुर है ना, वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर वो चिकन नेक को बंद कर देते हैं तो इसका मतलब ये है, वो चिकन नेक को बंद करने का मकसद और मतलब उसकी साफ साफ जो वजह वो यही है कि जो इंडिया है उसकी जो दादागिरी है वो ख़त्म हो जाएगी 7 सिस्टर से, जो 7 रियासतें हैं उससे। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो मणिपुर के लोग हैं वो जाना चाहते हैं वेस्ट बंगाल के ज़रिए, वो कह रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं भारत में बांग्लादेश के ज़रिए, यानी बांग्लादेश के थ्रू वो एंटर होना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम सिली सिली कॉरिडोर, ये चिकन नेक का जो रास्ता है, ये कॉरिडोर इस्तेमाल करें, वो नहीं चाहते। और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि अब म्यांमार से भी लोग आएंगे, सिविल वार जब हो तो फिर दंगा फसाद तो होता है ना। कह रहे हैं कि वो भारत नहीं रोक सकता, और वो म्यांमार से भी लोग आएंगे, वो जाएंगे वेस्ट बंगाल में जाएंगे और फिर मिजोरम में जाएंगे। देखें, अब जो भारत कह रहा था कि मैं इंस्टेबल करूंगा, कोशिश कर रहा था ना बांग्लादेश को करने की, कभी कुछ कभी, भाई आप अपने मुल्क को तो पहले संभाल लेना, आप अपनी जो रियासतें हैं उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है उनको तो देख लें। वो लोग बगावत कर रहे हैं, वो लोग आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों को कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने जिस तरह से एनालिसिस किया है, आप व्यूअर्स इससे कितना इत्तेफाक करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके दिल में जो भी बात हो बताया ज़रूर करें, क्योंकि लिखने से मुझे भी पता चलता है कि आप लोग किस तरह से कौन सा कंटेंट चाहते हैं, किस तरह किस टॉपिक पे मैं बात करूं। व्यूअर्स, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।